हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने किसी मिरर से फॉर्म्ड इमेज का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया कि जब इमेज ऑब्जेक्ट किसी प्लेस पे रखा हो, इनफाइनाइट पे हो, बियॉन्ड सी हो, सी पे हो, सी और एफ के बीच में हो, इस तरह से हर पोजीशन पे इमेज का कैसा इमेज बनेगा, उसका नेचर और सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये क्या है? मिरर फार्मूला क्या कहता है? ए फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप a formula which gives the relationship between a formula which gives the relationship between image distance v, object distance u and focal length f of a spherical mirror is called mirror formula, which is given by 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, 1 upon distance of image plus 1 upon distance of object equal to 1 upon focal length। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के हेल्प से अगर v और u का वैल्यू दिया है तो f का मान निकाल लेंगे, u और f दिया है तो v का मान निकाल लेंगे। इस फार्मूले को यूज करते समय जिन बातों का ध्यान देंगे वह वैल्यूज को सदैव चिन्ह सहित रखते हैं, साइन का ध्यान देते हैं। साइन कन्वेंशन आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है। ऑब्जेक्ट को चाहे कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर चाहे जिसके सामने रखेंगे, u की वैल्यू सदैव निगेटिव होगी, सदैव। v की वैल्यू सिचुएशन पे होगा। अगर रियल इमेज होगा तो v निगेटिव होगा और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो v पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस में चुनेंगे और माइनस है तो कॉनकेव है तो माइनस में। यानी यूज करते समय क्या करेंगे? u ऑलवेज निगेटिव, u ऑलवेज निगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स लेंस होगा चाहे कॉनकेव होगा। v जो है फॉर रियल इमेज ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा। अगर इमेज रियल है तो v निगेटिव होगा और v फॉर वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होगा। क्योंकि बेटा जो रियल इमेज होते हैं वह लेंस के लेफ्ट में ही बनते हैं और लेंस के लेफ्ट में जो दूरी आप लोगे पोल से वो निगेटिव ही रहेगी। वर्चुअल इमेज सदैव लेंस के मिरर के पीछे बनते हैं। मिरर के पीछे बनेंगे तो मिरर के पीछे बनने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो v वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव। और फोकल लेंथ f की बात अगर करोगे तो अगर कॉन्वेक्स चुने हो तो पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव चुने हो
तो निगेटिव रहेगा। इस तरह से साइन कन्वेंशन आप लोग दिमाग में रखेंगे। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ को निगेटिव लेंगे। यू को ऑलवेज निगेटिव लेंगे आप लोग। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ाएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? यह एक कंपेयर क्वांटिटी है। लिए गए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है, इस कंपैरिजन को ही लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का अर्थ है कि जो आपने ऑब्जेक्ट चुना और उसका इमेज बनाया तो दोनों का रेशियो क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बना, क्या है, इसे देखना पड़ेगा, इसे समझना है। इसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन क्या देंगे आप लोग? इट इज इक्वल टू, या लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ image formed by the spherical mirror height रहेगा, height, the ratio of height of image formed by the spherical mirror to the height of object is called linear magnification. Denoted by यम, यम से डिनोट करते हैं, यानी यम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो है इसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को h2 से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से। कुछ बुकों में हाइट ऑफ इमेज को O से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को I से डिनोट किया गया है। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग नोटेशन है, जैसा हो आप वैसा समझ लेंगे। तो m इक्वल टू h2 अपॉन h1। यहाँ h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। h1 क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला जो है वह v और u के टर्म में है। ये तो पहला फार्मूला है। लीनियर मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फार्मूला है वह v और u के टर्म में है। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v अपॉन u।
यहाँ v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस प्रकार से लीनियर मैग्निफिकेशन के कुल 2 फार्मूले आपने पढ़ा। इन दोनों फार्मूले को एक में अगर आप मिला दें तो यूं कह सकते हैं, यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u, इस तरह से। यानी जरूरत पड़ने पे आप इसे m का मान h2 अपॉन h1 के बराबर लिखिए। जब आपको h2 दिया हो और h1 दिया हो, m का मान v बटा u के माइनस v अपॉन u के बराबर लिखिए जब v और u दिया हो। लेकिन जब फार्मूले में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो और v और u में से कोई एक वैल्यू दिया हो, दूसरा निकालना हो, या v का वैल्यू u के टर्म में, u की वैल्यू v के टर्म में निकालना हो, तो उसे यूं भी लिख सकते हैं, h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इस प्रकार से भी यूज में ले आते हैं। इस तरह से ये सारे 2 फार्मूले ही हैं रिफ्लेक्शन के स्टूडेंट्स। इनके आधार पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट अप करते हैं।